हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू वीडियो पर। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। डीएसएलआर से जब वीडियोस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिस तरीके से दोस्तों वीडियोस के बैकग्राउंड पर ब्लर होता है, उस तरीके का ब्लर किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों हम अपनी वीडियो के बैकग्राउंड ब्लर करेंगे एडिटिंग की मदद से। तो इसके लिए दोस्तों आपको काइनमास्टर की ज़रूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है प्लस वाले आइकन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली अपनी रेशियो को चूज़ कर लेना है 16:9। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से एक बैकग्राउंड को इनपुट करना है। तो यहाँ से दोस्तों मैं अपनी एक बैकग्राउंड को इनपुट कर लेता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कि अपना बैकग्राउंड कहाँ पर है, जैसे कि देख सकते हो। तो इस तरीके का बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके का बैकग्राउंड आपको भी इनपुट कर लेना है, जैसे कि देख सकते हो। अब दोस्तों बैकग्राउंड इनपुट करने के बाद बैकग्राउंड का जो टाइमलाइन है दोस्तों, उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, जैसे कि इस तरीके से आप इसको बड़ा कर लीजिएगा। जितना आपका ज़रूरत है उतना ही बड़ा कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो पेन जूम का आइकन दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली पेन जूम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इसे जूम करना है इस तरीके से। इस बैकग्राउंड को दोस्तों आपको सिंपली इस तरीके से जूम करना है। एंड जूम करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है ये इक्वल के ऑप्शन पर। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर में कर देना है डन। ओके, इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है लेयर के ऑप्शन पर। और दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली चूज़ करना है इफेक्ट वाले ऑप्शन को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इफेक्ट सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली चूज़ करना है बेसिक इफेक्ट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली बेसिक इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली चूज़ करना है क्वेश्चन ब्लर। अब दोस्तों क्वेश्चन ब्लर के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन ब्लर इफेक्ट्स है वो हमारे बैकग्राउंड पर आ चुका है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन ब्लर को इस तरीके से पूरा स्क्रीन पर फिट कर लेना है, जैसे कि देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन ब्लर का जो टाइमलाइन है दोस्तों, इसको भी आपको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है, जितना आपका ज़रूरत नहीं उतना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन ब्लर की लेयर के ऊपर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली चूज़ करना है सेटिंग ऑप्शन को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेटिंग ऑप्शन। तो आपको सिंपली सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो दोस्तों सेटिंग है आपको इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है इस तरीके से। तो जितना आपको ब्लर रखना चाहिए अपनी बैकग्राउंड पर, उसी हिसाब से आप इसे रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5% रखा हूँ, तो ये 5% काफ़ी होता है। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर से कर देना है डन। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है लेयर के ऑप्शन पर और यहाँ से आपको सिंपली चूज़ करना है मीडिया ब्राउज़र को। अब दोस्तों मीडिया ब्राउज़र चूज़ करने के बाद आपको वो वीडियो इंपोर्ट करना है जिस वीडियो की दोस्तों आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगा ग्रीन स्क्रीन का। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा ग्रीन स्क्रीन का। और अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो दोस्तों उसका भी सोल्यूशन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर आप ग्रीन स्क्रीन दोस्तों एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो दोस्तों आप एक काम कीजिएगा, आप ऐसी जगह पर वीडियोज़ को रिकॉर्ड कीजिएगा जहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही कलर दिखाई दे, जैसे कि दोस्तों वॉल हो गया। इसके बाद ऐसे काफ़ी सारे क्लॉथ आपके घर पर ही मिल जाएगा, तो आप उन सारे क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली अपनी वीडियोस को इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपनी वीडियोस को इंपोर्ट कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से वीडियोस को रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको सीधा यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इनमें यहाँ से दोस्तों सिंपली चूज़ करना है क्रोमा की को, और क्रोमा की को दोस्तों सिंपली आपको कर देना है इनेबल। अब दोस्तों क्रोमा की को इनेबल करने के बाद जैसे कि देख सकते हो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर एजेस देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस साइड में। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इन एजेस को रिमूव करने के लिए दोस्तों आपको जो नीचे लाइन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसे इंक्रीज़ कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे आप इसे इंक्रीज़ करोगे दोस्तों बिल्कुल स्मूथली आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, सिर्फ मॉडल के सिवा। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर से कर देना है डन। अब दोस्तों डन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है अपनी मॉडल के ऊपर। मॉडल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों मॉडल को आपको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बैकग्राउंड के हिसाब से जितना आप बड़ा रखना चाहते हो उतना आप बड़ा कर लीजिएगा। अब दोस्तों इतना होने के बाद हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, लेकिन दोस्तों हमारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब दोस्तों हमें इस पर और भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है और बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से सिंपली चूज़ करना है कलर फिल्टर को, जैसे कि देख सकते हो कलर फिल्टर।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा बेसिक। तो आपको सिंपली दोस्तों बेसिक के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों बेसिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो B03 एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है B09। तो दोस्तों आप इन दोनों से कोई भी एक को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं B09 को इस्तेमाल करूँगा। इस दोस्तों मॉडल के हिसाब से इस बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आप जैसे कि देख सकते हो दोस्तों हमारे बैकग्राउंड पर दोस्तों कलर ग्रेडिंग हो चुका है, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर से कर देना है डन। ओके, अब दोस्तों डन करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन दोस्तों आपको अपनी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली आ जाना है एडजस्टमेंट पर। एडजस्टमेंट पर आने के बाद दोस्तों आपको सैचुरेशन को इंक्रीज़ करके देखना है कि कैसा होता है। तो आप सैचुरेशन को अपने हिसाब से इंक्रीज़ करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सैचुरेशन को +9 ही रखूँगा और यहाँ पर ब्राइटनेस को आप इंक्रीज़ मत कीजिएगा, वरना आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल दोस्तों बेकार हो जाएगा। अब दोस्तों आपको सीधा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जैसे कि देख सकते हो ह्यू का ऑप्शन मिल रहा है। तो ह्यू की मदद से आप अपनी बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इनमें से दोस्तों आप अपनी बैकग्राउंड की कोई भी एक कलर को चूज़ कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर रखा -32, जो कि दोस्तों एक येलो सा टोन दे रहा है और दोस्तों प्लस यहाँ पर ग्रीन सा टोन भी आ रही है। तो यह टोन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने इस टोन को सिलेक्ट किया। अगर आपको इस टोन चाहिए तो आप -32 सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ऊपर से कर देना है डन। अब दोस्तों डन करने के बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। तो मैं इसका टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसे भी थोड़ा यहाँ पर मैं कर देता हूँ बड़ा। ओके, अब इतना करने के बाद जैसे कि देख सकते हो मैं आप वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारा वीडियो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितनी प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटिंग हो चुका है। हर किसी को दोस्तों अगर आप इस वीडियो को प्ले करके दिखाते हो तो दोस्तों उसको ऐसा लगेगा कि ये सोनी की कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। सोनी की DSLR कैमरा से दोस्तों इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू दोस्तों हमने इस वीडियो का जो क्वालिटी हो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, जो कि दोस्तों हर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। उतना हमने दोस्तों इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया हो। अब दोस्तों हमें अपनी वीडियो को सेव कर लेना है। अब दोस्तों आप इसके साथ और कुछ चर्चा मत कीजिएगा, वरना आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगा। ओके, अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है इस कॉर्नर पे एरो के आइकन के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है QHD, जैसे कि देख सकते हो। तो QHD आप सिलेक्ट करोगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर QHD शो नहीं होता है तो फिर आप 1080 सिलेक्ट कीजिएगा। और जो दोस्तों फ्रेम रेट है जो दोस्तों FPS उसे आप 30 FPS पर रख सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली टैप करना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ से आपका जो वीडियो है दोस्तों एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप अपनी नॉर्मल सी वीडियो को DSLR की जैसा बना सकते हो, जो कि दोस्तों आप नॉर्मल सी वीडियो का जो क्वालिटी हो उसको बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो की मदद से मैंने आपको कुछ सिखा पाया हो। वीडियो दोस्तों वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे एंड कर लेता हूँ। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो।